आओ बेबी, ये है तुम्हारा नया घर। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कहाँ है जी? ये कौन लड़की है? ये गले में आप वरमाला काहे डाले हैं? अरे बेवकूफ औरत, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरमाला कब पहनते हैं? जब दो इंसान शादी कर लेते ना, तब पहनी जाती है ये माला। और हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी? कहाँ कह रहे हैं जी? हम आपकी बीवी है ना, तो अब शादी कैसे कर सकते हैं? और ये कहाँ से शादी कर लिया? आप ऐसे काहे झूठ बोल रहे हैं जी? क्या कहा तूने? तू मेरी बीवी है। अरे किस चीज की बीवी है तू? तू ना सिर्फ नाम की बीवी है मेरी, किसी काम की बीवी नहीं है। और तुझे याद है अभी एक हफ्ते पहले जब मैं तुझे अपने दोस्त की पार्टी में लेके गया था, वहां सारे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि किस जैसी गवार से मैंने शादी कर ली है। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुझे डिवोर्स दूंगा और मैं नई शादी करूंगा। लेकिन आप ऐसे कैसे हमको तलाक दे सकते हैं? हमारी तो शादी हुई ना पूरे समाज के सामने, गांव में सब माँ बाबा के सामने, सबके सामने शादी हुई ना, तो आप ऐसे कैसे हमसे तलाक लेके इससे शादी कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकता? बोलना, क्यों नहीं कर सकता दूसरी शादी? और ये शादी ना मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, तेरी माँ बाप की मर्जी से हुई थी। वही थोपना चाहते थे तुझे मेरे सर पर और थोप दिया। अरे इतने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, लेकिन तुझे दिल्ली के तौर तरीके ही नहीं आ रहे। एक बार अपने आप को देख। अरे कैसे कपड़े पहनती है तू? दिन भर चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस यही सब आता है तुझे। और कुछ आता है करना? कुछ नहीं आता। और एक बार इसको देख, इसके कपड़े देख, ऐसे होते मॉडर्न लड़कियां। इसके कपड़े देखे हैं? इसे कितना अच्छा तरीका है कपड़े पहनने का। अगर इसे मैं किसी पार्टी में भी लेके जाऊंगा ना, तो मेरे यार दोस्त ना खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि वाह वाह सन्नी, क्या चॉइस है तेरी। लेकिन तू इतने टाइम से मेरे साथ रह रही है यहाँ पर, लेकिन तुझे शहर के तौर तरीके में रहना ही नहीं आता। अरे और कितना इंतजार करता मैं, पक गया था तेरे साथ रह के और तेरी बोरिंग शक्ल देख देख के। बस इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, ताकि हम शहर के रहन सहन में जल्दी से जल्दी ढल जाएं। आप इतनी जल्दी किसी और से कैसे शादी कर लिया? हम कहाँ जवाब देंगे भाई बाबूजी को? देखिए ऐसा मत करिए। अगर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना, तो पहले बता दीजिए, हमारा दिल बहुत दुख रहा है। ऐसा मत करिए हमारे साथ। देखो ज्योति, ये कोई मजाक नहीं है। और तुम मानो या ना मानो, अब से यही इस घर की मालकिन है और इस घर पर इसी का राज चलेगा। और तुम्हें अगर इस घर में नहीं रहना, तो तुम अपना सामान पैक करो और गाँव जाओ अपने माँ बाप के पास, क्योंकि तेरे लिए सही जगह ना वही है। और जब से तुम मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे मेरी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं रहा, बोरिंग लाइफ हो गई है मेरी बिल्कुल। लेकिन अब आ गई है मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट। अब मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी कटेगी सारा के साथ। आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें मत छोड़िए। हम नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। हमें नहीं जाना है आपकी जिंदगी से दूर। हमें नहीं जाना है। देखो ज्योति, ये रोना धोना करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें पता है अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं हाथ भी उठा सकता हूँ तुम पे। अबे ओ बेशरम कहीं की, तुझे सुनाई नहीं देता इन्होंने क्या बोला? अपना सामान पैक करो और चल निकल यहाँ से, कल्टी हो ले। और दोबारा इस घर की तरफ ना मुड़ के भी मत देख लियो। बदतमीज औरत कैसी है यार ये? बताओ, इतनी बेइज्जती कर दी, उसके बाद में खड़े खड़े हमारा मुंह देख रही है। जाहिल गंवार। अब क्या तुझको फारसी में समझाएं? इन्होंने क्या बोला तुझे समझ में नहीं आया? चल सामान पैक करो, यहाँ से निकल। तूने सुना नहीं? इनको मुझ जैसी बीवी चाहिए थी, मॉडर्न बीवी, ना कि तुझ जैसी गांव की घरेलू। चल निकल यहाँ से, चूल्हे चौकी के सिवा कुछ नहीं आता। कहीं पार्टी शार्टी में भी लेके जाओ, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। बताओ। अरे क्या हुआ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे जाने के लिए बोला, यहाँ से जाना। बेबी मैं ना फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, चलो हम ही चलते हैं। हाँ बेबी, हम ही चलते हैं। और शाम तक इस घर में तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ रहेंगे? मैम मैं कम इन। ज्योति, तुम इस कंपनी के ओनर हो? कम इन। इंटरव्यू टाइम 12 बजे का था, लेकिन अभी 12:20 हो रहे हैं। सॉरी मैम, ऑफिस ढूंढने में टाइम लग गया। इट्स ओके, रिज्यूमे दो। ज्योति, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो, क्या कहना है? वो एक्चुअली कैसे बोलूँ, आई एम रियली सॉरी। माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी दूँ मैं तुम्हें? बीवी होते हुए दूसरी शादी करने की माफ़ी?
मेरे प्यार को इग्नोर करने की माफी, मुझे घर से बाहर निकाल देने की माफी, किस किस चीज की माफी लोगे तुम? अरे छोड़ो ना ज्योति, क्या रखा है पुरानी बातों में। वैसे तुम पहले कितनी गवार लगती थी यार, कैसे कपड़े पहनती थी, साड़ी वाड़ी, लेकिन आज तो तुम एकदम हॉट लग रही हो। हीरोइन भी तुम्हारे आगे फेल है। और एक बात बोलूं, अगर पहले तुम ऐसे रहती ना तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी दूसरी शादी नहीं करता। बदलना तो था ही ना मुझे। तुमने वो तो सुना ही है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम। तो समय रहते बदल जाओ, यही जरूरी है। और तुमसे अलग होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे बदल जाना चाहिए। मैं जैसे पहले थी शायद किसी को भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं जैसी हूं ना सबको पसंद हूं। मॉडर्न दिखना, मॉडर्न लगना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन कोई इंसान ना दिल नहीं देखता है। और तुम, आज तुम्हें भी मैं इसलिए पसंद आ रही हूँ ना क्योंकि मैं बदल गई हूँ। मॉडर्न कपड़े पहने हैं मैंने, इंग्लिश में बात कर रही हूँ मैं तुमसे। अब मैं वो गवार ज्योति नहीं रही ना, बदल गई हूँ, राइट? खैर छोड़ो मेरी ये सब बातें। तुमसे दूर होने के बाद तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली में मेरी वर्थ क्या थी, मैं क्या थी, और इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी कंपनी की ओनर बन पाई हूँ। अच्छा जरा ये तो बताओ, तुम्हारी जो मॉडर्न बीवी थी वो कहाँ है? दरअसल ज्योति वो मुझे छोड़कर चली गई। उसे मुझसे अमीर कोई लड़का मिल गया, उसके साथ वो चली गई। उसने मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ अपने नाम पे करवा लिया। पर मैं सही बताऊं तो मुझे हमेशा से लग रहा था कि वो कभी मेरे लायक थी ही नहीं। मेरे लायक तो तुम थी। इसे कहते हैं कर्मा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। तुमने जब मेरा दिल दुखाया तो तुम्हारा भी तो दिल कोई ना कोई दुखाएगा ही ना। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कितना बुरा लगता है जब कोई छोड़ के जाता है, जब कोई आपको इन्फीरियर फील कराता है, जैसे तुमने मुझे फील कराया था, है ना? मैं रो रही थी, तड़प रही थी, कह रही थी मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने वो ही किया जो तुम करना चाहते थे, राइट? ज्योति प्लीज छोड़ ना वो सब, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें ना बहुत खुश रखूंगा। वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। और वैसे भी अब तो तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो गई हो, बिल्कुल मॉडर्न बन के रहने लगी हो, तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है तुमसे। हम बहुत खुश रहेंगे। मैंने ये सब कुछ ना अपने दम पे खड़ा किया है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई फेवर देने वाली हूं। तुम जैसा इंसान ना किसी का भी नहीं हो सकता। शायद तुम्हें इस कंपनी में नौकरी मिल जाए तब भी तुम इस कंपनी के लिए लॉयल ना हो। जब तुम अपनी बीवी के लिए लॉयल ना हो सके तो क्या इस कंपनी के लिए लॉयल होगे? ये पकड़ो अपना रिज्यूम एंड गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। लेकिन ज्योति प्लीज एक मौका दो ना मुझे। जाओ।